हेलो फैमिली, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। एक सवाल लेते हैं एक बहुत ही प्यारे भाई का। भाई ने पूछा है कि सर मैं बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस से पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से डर लगता है। बाकी जो मेरे बैचमेट्स हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बट मैं पढ़ना नहीं चाहता। इसको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को सीखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। मेरी इच्छा है कि मैं दुबई उबई में जाके जॉब करूँ। और यस, सो दिस इज़ द समरी ऑफ हिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने भी भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा स्ट्रक्चर सॉरी डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक है ना, वो डरे हुए हैं कि डीएस और एल्गोरिथम। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये गारंटी है कि इस वीडियो के बाद में इस प्रश्न के लिए गूगल, कोरा, चैट जीपीटी कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको, निश्चित रूप से। ठीक है। इस भाई ने बड़ाई भी करी है कि सर वीडियो बनाना स्टॉप मत कीजिएगा, आपके वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे बहुत प्यारे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस ये कंटिन्यू काम करूं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करा करें, शेयर करा करें। मुझे केवल 50 सब्सक्राइबर्स मिनिमम अभी चाहिए लाइव स्टार्ट करने के लिए, बट वो भी नहीं हो पा रहा। मैंने रिक्वेस्ट किया लिंक्डइन पे। सो थोड़ा सा अपने आप को भी आप लोग आगे बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए कि जो वीडियोज़ हम बनाते हैं उसको अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हर कॉलेज में 500 तो होंगे मिनिमम, 400 होंगे, उसमें से 50 बच्चे भी आप सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहे हैं। तो प्लीज़ समझिए इस बात को, इट्स गिव एंड टेक। ओके, थोड़ा लगना पड़ेगा। पूरा एक पुराना चैनल गायब हो गया, काफ़ी हताश था, निराश था, बट आप लोग जो बार बार क्वेश्चन पूछते रहे उससे मुझे हिम्मत हुई, मैं वापस आया। लेकिन इस हिम्मत को और बल देने के लिए ना आप सबके शेयर और सब्सक्रिप्शन चाहिए। ठीक है। बहुत जल्दी rotibook.com को लेकर मैं कॉलेजेस जाने वाला हूँ, जहाँ से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि परमपिता परमेश्वर और जगत जननी माता की कृपा से हर कॉलेज से अपने को 500-600 सब्सक्राइबर मिलेंगे। बट उससे पहले आई वांटेड टू हैव समथिंग कि मैं दिखा सकूं कि ये काम मैं करता हूँ वहाँ पे। तो एटलीस्ट मिनिमम 50 सब्सक्राइबर के लिए आज से आप लोग लग जाइएगा, अपने ग्रुप्स में फैला दीजिए। स्कूल के बच्चों को भी दे सकते हैं आप, बिकॉज हम आईआईटी जेईई नेट प्रिपरेशन पे भी गाइडेंस दे रहे हैं, तो स्कूल में भी आप फैला सकते हैं। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं। देखो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जितनी भी चीज़ें जो आपको टफ लगती है ना, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये टफ जानबूझ के बनाई गई हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है ना, इसको पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है इसको प्रोग्राम्स के साथ समझाया जाए, कोड्स के साथ समझाया है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, जितने भी भाई बहन आप सब जो हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ते हैं और जो अपने आप को कोसते हैं, क्या आप सबके साथ भी यही हो रहा है क्या कि डीएसए और एल्गोरिथम को बुक्स में और वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है? स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट नहीं समझ में आया साहब। ये बुक में और ये बोर्ड पे नहीं समझ में आता है, इसको डेटा के साथ समझाना होता है। एंड दैट इज़ वाई कंपनियां जो स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई इंजीनियर वाले रोल होते हैं, उसमें ये पूछती हैं। तो आप अगर एआई इंजीनियर का सपना देख रहे हैं और आप कहते हैं कि सर मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो ये बेवकूफ़ी होगी, आपको इसको करना होगा। बट टू बिकम एन एआई इंजीनियर या फिर डेटा साइंस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में अच्छा काम करने के लिए, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। यहीं से स्टार्ट नहीं होता साहब। मशीन लर्निंग में भी आप जाके डेटा साइंस में घुस सकते हैं। पाइथन सीख के लोग डेटा साइंस में घुस चुके हैं, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले ना अपने दिमाग में इस बात को लाइए कि अपने आप को कोसना बंद कीजिए जो चीज़ समझ नहीं आ रही है। बहुत ही बुरा हो चुका है अभी, है ना, पढ़ाने का तरीका। और जो लोग मजबूरी में, टीचर्स कौन है जो मजबूरी में आए हुए हैं, जिनका कहीं बाहर नहीं हो पाया तो बोले टीचर बन जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनका खुद का इंटरेस्ट था कि मुझे टीचिंग करनी है ना। तो ये जो मजबूरी में आए हुए टीचर्स हैं, ये क्या ही पढ़ाएंगे आपको? ठीक है। तो मेरी बात मानिए, पहले अपने आप कोसना बंद कीजिए, शांत दिमाग से बैठ के सोचिए आप करना क्या चाहते हैं। मेरी बिटिया का अभी 80% आया 10th में, और वो थोड़ी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका दोस्तों का 90 है। मैंने उसको बोला बेटा एक बात बताओ, ये 80-90 लेके करेंगे क्या अपन? बोले हाँ ये करेंगे, कंपनी में जाएंगे तो पूछेंगे। तो मैंने उसको बोला बेटा कंपनीज में 65 तो बहुत है, 70 बहुत है, तुम तो 80 पाई हो, तो तुम्हारा टारगेट क्या है उसके हिसाब से प्लान बनाओ ना। ये छोटे छोटे चिरकुटाई में जीवन निकल जाएगा, आगे चल के पता चलता है 90% वाले बैठे हुए हैं, 80% वाला। मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे कई सारे जो फ्रेंड्स थे, स्कूल लेवल तक मैं टॉपर था, दे वो कोशिश करते रहते थे कि मेरे को पीछे करें, नहीं हो पाए। लेकिन आगे चल के ऐसा हुआ कि वो बहुत ही अच्छे, वेल सेटल्ड है फाइनेंशियली, और मैं संघर्ष में हूँ अभी। राइट। तो सिचुएशन बहुत बदलता है भाई बहन, है ना। कोसना बंद कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, इस सिस्टम को सही रखिए, है ना। तनाव लेंगे, केवल तनाव लेने से तनाव नहीं आता साहब, वहाँ केमिकल जनरेट होता है इधर, जो आपके शरीर को, दिमाग को ख़राब करता है ना। तो बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कहते कि तनाव मत लिया करो। तनाव लेने से लंका लगती है अपने शरीर की,
जो अपना बेस्ट फ्रेंड होता है, हर मुश्किल में साथ रहता है। हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं मज़ा आता है, गाना सुनते हैं मज़ा आता है। तो ऐसे थोड़ी ना आता है, एक अच्छा केमिकल यहाँ जनरेट होता है जो मज़ा करवाता है। तो जब आप दुखी होते हैं ना, अपने बारे में अपने लिए कोसते हैं अपने आप को, तो भी एक गंदा केमिकल यहाँ आता है जो शरीर को, बुद्धि को ख़राब करता है। आप कहते हैं ना मुझे याद नहीं हो रहा, मेरी मेमोरी पावर वीक हो रही, तो गंदा केमिकल जनरेट करवा लिया आपने, राइट। तो कोसना बंद कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब शांत दिमाग से होकर सोचिए करना क्या है। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस लेके आपको डेटा साइंस में जाना है ना, एआई में कुछ करना है ना, तो डेटा साइंस एआई में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं साहब, समझ रहे हो। तो ऐसा पहले कोसना बंद करो। दूसरा क्या करेंगे, चूँकि आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में होके आपका सबसे पहला काम होना चाहिए जो प्लेसमेंट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर नहीं करना। तो चाहे आपको डेटा साइंस डीएस और एल्गोरिथम पसंद हो चाहे ना हो, जस्ट बिकॉज ये आपका जो है कर्तव्य है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आगे और फ्यूचर की तबाहियों के चक्कर में, दुबई उबई के चक्कर में बताऊंगा उसके लिए कुछ, बट ये फ्यूचर की बातें छोड़ के, ये साइड में रख के ना, सबसे पहला आपका धर्म बनता है कि जो ये प्लेसमेंट्स होंगे उनको अपना बेस्ट देना, भले ही निकले ना निकले, समझे। तो अपन क्या करेंगे, आप ठीक है सर, पहला तो मैं कोसता नहीं अपने आप को और मेरे को प्लेसमेंट भी इग्नोर नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को कौन सा शहंशाह बनना है, मेरे को तो जैसे मैं अपने बिटिया का एग्जांपल बताया कि बेटा तेरे को कॉर्पोरेट में जाना है ना, 65 एनफ होता है, तो वैसे ही समझ रहे हो। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कुछ बने बनाए रटे रटाए क्वेश्चन है मार्केट में पड़े हुए, उनको रट लो, घोट लो। एक बंदे के साथ कंपनियां एक एक दो दो घंटा नहीं बैठती साहब। सबसे पहला राउंड तो रिटन राउंड होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड वाले, वो निकाल लो। उसके बाद अरे इतना कम टाइम रहता है कंपनीज़ को, आप ही ज़बरदस्ती मौका देते हो, सीवी में खूब सारी चीज़ें भर दोगे, है ना। और भैया पता था ये चीज़ें आएंगी तो पढ़ाई करके नहीं आए, है ना। तो इंटरनेट पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इंटरव्यू क्वेश्चंस डालिए। कंपनी पता है तो कंपनी का नाम डालिए, नहीं तो ये डालिए कि आंसर मी विथ एग्जाम्पल्स, कोडिंग एग्जाम्पल्स, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में आप पूछे कि C++ में या पाइथन में मेरे को आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर दो, जिसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ कि ये कोड जो लिखा है, यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे स्टैक्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्यूज यूज़ हुए हैं, समझे। क्योंकि यही चीज़ जो आपको वेटेज दिलवाएगी, आप जो डेफिनेशन बोलोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। और आज चैट जीपीटी का ज़माना है, नहीं है तो फिर से पूछो ना, मुझे ये जो आपने समझाया समझा नहीं, इसको और इजी तरीके से एक्सप्लेन करो विथ मोर एग्जांपल्स। समझो बात को। अभी क्या हो रहा है आपके साथ, डर रहे थे आप, अभी आप डर रहे थे, लेकिन अभी आपका डर किस तरफ चला गया, नहीं, प्रायोरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान रखना, अपने आप को कोसना नहीं, तो गंदा केमिकल रिलीज़ होगा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुबई हुए तो छोड़ दो, है ना। तो विश्वास मानिए, इतना समय हो गया ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को मार्केट में कि बहुत कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछे विद एग्जाम्पल्स और रट लीजिए। दूसरी बात कि मेरे को जाना तो है और ये भी वास्तविकता है कि हाँ मुझे ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, तो घबराइए मत, देयर आर सर्टेन अदर ऑप्शंस जिनके थ्रू आप जो है अपना वेटेज दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये चीज़ थोड़ा सा वीक हो रहा है आपका, ठीक है, तो जो अच्छा है उसको और अच्छा कीजिए, वीक का तनाव ना लेके आप पाइथन को और मजबूत कर लीजिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को और अच्छा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा स्टैट्स जोड़ लीजिए स्टैटिस्टिक्स के साथ में, है ना, ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिए और अच्छा प्रोजेक्ट बना लीजिए आप मशीन लर्निंग को यूज़ करके, राइट, है ना। तो ये कर सकते हैं कि जो अच्छा है उसको और अच्छा करेंगे, और जो नहीं अच्छा, जो डिफ़िकल्ट है, जस्ट बिकॉज़ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई देना चाहिए, प्लेसमेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके रट लेंगे, तनाव नहीं लेंगे साहब, ठीक है। अब आते हैं आपकी बात पे कि सर मेरा मन कर रहा है दुबई और इधर मैं चला जाऊँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत ही प्यारा सोच रहे हैं आप, बहुत प्यारा सोच रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, पैसा बेस्ट फ्रेंड है हेल्थ के साथ में, हेल्थ और पैसा, राइट। और ये उम्र भी है ना, अभी तो लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अरे बच्ची छोटी थी तब मैं सोच रहा था जीवन बना लूँगा, आज वो 10वीं में पहुँच गई, तभी भी संघर्ष चल रहा है। तो ऐसा है, मतलब पैसा कमाना बहुत ज़रूरी भाई बहनों, और दुबई जाने का सोच बहुत अच्छा है, टैक्स नहीं लगेगा, पैसा बचाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हो। और येस, डेटा साइंस की ओपनिंग्स हैं वहाँ पे। अभी जितने भी आपके दोस्त डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को खूब मजबूती से कर रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट, बट वो अगर भारत में जॉब लेते हैं, दे मे नॉट बी अर्निंग दैट मच जो आप दुबई में केवल मशीन लर्निंग और पाइथन को अच्छा करके पा सकते हो वो जॉब्स। और बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस, अरे बच्चे मशीन लर्निंग पे खप जाते हैं, बच्चा आप कहाँ डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी की बात कर रहे हैं।
ठीक है, बस आपको स्ट्रैटेजी क्लियर करनी है कि मुझे 80-90% नहीं चाहिए, मुझे कहाँ जाना है उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दुबई और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ की कंपनीज निकालें जहाँ पे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओपनिंग्स हैं, और फिर उनके रिक्रूटमेंट पैटर्न को समझे, चैट जीपीटी से उनकी तैयारी शुरू कर दें। वहाँ की कंपनीज में काम करने वालों से दोस्ती बनाए, लिंक्डइन लिस्ट है, लिंक्डइन पे। जैसे आपके दोस्त डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ पढ़ के अपने आप को 30 मार खान समझ रहे होंगे, समझने दो। आप क्या करो, जितना मैंने बताया उतना करो, और साथ में जो थोड़ा टाइम बच जाए ना उसको आप कनेक्शन बिल्डिंग में लगाओ, वहाँ पे काम करने वाले बंदों के साथ में, और उन कंपनीज़ में कितना लेवल तक पूछ सकता है उसको ज़रूर कर लेना। बहुत ही उत्तम सोच है। जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, उनसे बहुत ही ऊपर जाओगे, हाईली सक्सेसफुल रहोगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सोचा। जितने भी भारत के नौजवान भाई बहन हैं, प्लीज़ अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए कि आप जो है इस कंट्री से बाहर निकल के कमाएं। मतलब बहुत सारा टैक्सेशन है और सुविधाओं के नाम पे ज़ीरो है। रोड्स देख लें, स्कूल देख लें, स्कूल्स में जो बुक्स हैं आपकी, छोटे छोटे बच्चों के 10-10 हज़ार की बुक्स हैं। दिस इज़ अ वेस्ट, राइट? अगर आपको केवल म्यूचुअल फंड में उस बच्चे के लिए डाल दे तो करोड़पति बन जाए, बड़ा हमारी एज का आते आते, राइट? सो दिस इज़ हेल एक्चुअली, यू नो। अगर आप महान जीवन जीना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो हमारा कंट्री, यस, जो मैंने कहा वही है। तो आप प्लीज़ बाहर निकलने का सोचिए और उसके लिए तैयारी कीजिए, ठीक है? और तो उसकी तैयारी करने का ये मतलब नहीं है कि आप फिर कुछ पढ़ाई करते हैं, नहीं। सबसे पहले जिन कंपनीज़ को आप जाना चाहते हो उस कंट्री में, उनकी लिस्टिंग करो और उन कंपनीज़ में दोस्ती करो, उनको थोड़ा हेल्प करो, लोगों को मदद करो। अगर उनमें से कुछ भारतीय मिल जाए तो उनको बताओ, अगर आपको कुछ भारत में, जैसे आप कहीं रहने वाले हो, तो उनको बताओ अगर पूना में कुछ काम है तो आई कैन विजिट योर पेरेंट्स, तो आपको मैसेज दे सकता हूँ, काइंड ऑफ, यू नो। कोई पार्सल वगैरह करना है, काइंड ऑफ, यू नो, जस्ट मेक बॉन्डिंग विद देम। फिर उस कंपनी का रिक्रूटमेंट पैटर्न थोड़ा समझो, है ना, उसको बनवाओ, उस पर तैयारी करो, ओके। और प्लेसमेंट्स को तो इग्नोर नहीं करना, मैं ये छोड़ूंगा नहीं। ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि दुबई के चक्कर में प्लेसमेंट इग्नोर कर दो। जहाँ तक रहेगी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बाद रट डालो, चैट जीपीटी पे आओ, और जो चीज़ नहीं समझे उसको बार बार पूछो, नहीं मेरे को नहीं समझा। चैट जीपीटी इतनी प्यारी चीज़ है ना, आप उसको बोलो, वो आपको और अच्छे से समझाएगा, आपके टीचर्स से लाख गुना अच्छे से समझाएगा वो। इट्स जस्ट दैट चैट जीपीटी के लिए बस आपको ये करना पड़ेगा ना, सिटिंग बढ़ाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लगातार बैठना पड़ेगा, और ये उम्मीद करके बैठना पड़ेगा कि ये ना भगवान का आशीर्वाद है, अल्लाह का रहम और गॉड की मर्सी है। चैट जीपीटी बहुत बड़ी कृपा है। वो इट कैन हेल्प यू फॉर एनीथिंग, ट्रस्ट मी। लेकिन वो हेल्प कब होगी, जब अपने आप को कोसना बंद करोगे तब तो। अभी तो अपन कोसे जा रहे हैं अपने को ये नहीं आता, वो नहीं आता। जब कोसे ही जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे मदद मांगने के लिए? नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बस कोसते रहेंगे। कोसना बंद कीजिए नौजवानों। आज के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है? एंड आई होप आप सब भाई बहन rotibook.com पे अपने ब्रांच स्पेसिफिक ग्रुप्स में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी हम उसमें सुपर एक्टिव होने वाले हैं। साइट एकदम सेट है, बस उसमें पोस्टिंग चालू करनी है जॉब्स की, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मेरे भाई, आपने जो प्रश्न पूछा है, प्लीज़ आपसे तो एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि अपने कॉलेज से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिलवाएंगे, सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट अवर लाइव थिंग। एंड लाइफ में फिर और सब्सक्रिप्शन बढ़ने की उम्मीद होती है। थैंक यू सो मच माय डियर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं फील करूँ कि इट्स ओके, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, संघर्ष चल रहा, बट बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं जी सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ आगे बढ़ने की, और चेंजेस की उम्मीद रख सकता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फैमिली। भगवान हम सबको अपनी सेवा के योग्य बनाए।